इतना सारा बने अंदर बड़े रिस्क ना लो कोई अंदर ना जाए कि जब तक ये क्लियर ना हो थे पंप ना लाया जाए तब तक बिल्कुल जी ऐसी गल तो करते नहीं ठीक है रखोगे बाल बच्चा हर बंदे का बाल बच्चा हर आदमी की जान प्यारी है बिल्कुल साहब 24 साल हुए 25 ऐसे लगे बुढ़े हुए हैं 24 साल लगे हैं 50 साल उम्र ही साड़ी कि रिस्क ना लो भाई अपने बाल बच्चे की बच्चे से जीवित रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है बाकी जरिए तो डिमांडा के इसी चालू किया जाएगा ऐसी गल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन है कि भाई करेंगे हेलो क्यों टाइम पर अगर फटी जाता तो फिर बड़ी नहीं बड़ी ना बदल देखो बच्चे बड़े तो हूँ दिखना साहब कि असें कम्म करने की गुंजाइश ने हूँ आख्या मसला साड़ी मीटिंग जी चला रही गल दफ्तर साहब कन्नै कि तुस ऐसा करो जी असें दाएं बाएं खुचा देओगे ट्रांसपोर्ट च मराओ जो कम्म चलता रहो चलने कम्म करने इनकार थोड़े कम्म नहीं करना थोड़ा बहुत सलाह कराना कि इधर लगाते हैं जहाँ मर्जी लगाओ इस माइन में नहीं छेड़ेंगे जब तक पंप नहीं बैठा नहीं ठीक है इधर हैं 2-4 पिलर बचे मैं कि इसको नहीं खाएंगे हम जब तक आगे नहीं खाली होगी मैंने तब तक इसको नहीं चलेंगे अगर मुंह को खाएंगे तो फिर आगे पीछे लगाओ लेबर तैयार है काम ये तो रोजी का मसला है कि ਅਸੀਂ इत्थों असे कई लोग बेचारे रिटायर हो गए कई रिटायर होना है आज तक भी अस इयै गल स्कीम इयै गल आखना चाहने कि CFT से काम करना वो परली मैन जी वो दबाई गई कमजोरी कोई कि महकमे की कमजोरी है और साड़ी को कमजोरी नहीं है अस कोला करने वास्ते तैयार हाँ स्टाफ की कमजोरी बड़ी है अगर एक पिलर देने ने उठा 10 4 बंदे इकट्ठे करके छोड़ने ना वो पिलर जरा उस जवाब होना है तो फिर वर्कर ने क्या करना उठा मरना तो है अजय शुक्र करो कि इतों लोग बच गए इतों जितों नाले जो पानी आया है इस जगह तो इन्हें मैन सरदार और ऊपर मैन ने मना किया सा कि ये पासा जरा इसकी छोड़ो है मगर इसने आख्या कि कोला काम हो जाना है कोले काम से आज शुक्र करो ये लोग दुनिया बची गई उस दिन दिहाड़ी अरसा होया अजय लोग बाहर सन पानी सन आया अंदर गए लग गए पानी छुट गया लोग बच गए नहीं तो ये लोग सारे खत्म सन 3 बलियां बिल्कुल खत्म सन आज जो हथियार भी अंदर सन इस गल वास्ते अस यही गल चेंज करने कि कोई भी काम है CFT से करना और मैनेजर की भी अस एक गल आखने चाहने कि कुछ सारा काम अपने सिर नहीं लेना ऊपर मैन जब किस वास्ते होना मैनेजर सरदार किस वास्ते होना मिस्त्री अगर रोकना है कि मैनेजर सरदार की भी रोक सकना है कि इतना खतरा है मगर उस गल की सोचना कोई नहीं है कोला चाहिए कोला आग लगे तो भिगो भिग लगी है मगर बर्तन जरा वो उठा है इसने बारे में कुछ सोचना नहीं सारी इतनी अपील है कि गौरमेंट के साथ अपील करने कि 300 रुपया असें लभना है उस पर अस बाल बच्चा किस पाल सकने असें कोई 22-23 साल लगे में थे होइए अं थोड़ी असें कोई परमानेंट ही नहीं हुई कोई डेली बेसन का रेट असें वो नहीं दिता 300 रुपया असें लभना 300 रुपया अस बाल बच्चा पाल सकने चलो बच्चे साढ़े बाहर जाने या कम शम करने जो कोई भी कर सके बच्चियां क्या कर सा वो साढ़े तो जवान हुई हैं उन्हें शादी किसने देनी है असें मेरा इतना सवाल है कि असें की चेंज करने कि कुछ तो कुछ इन्हें दो अगे प्रॉफिट भी है मैं ना वो भरने पानी कन्नै भरने दूए नाला पिया वो बंद वो होगी असें लोग कुधर जाना अज 2 दिन कोला बंद है ना निकला नहीं ना कोला अज जोड़ी किसने कमजोरी हुई है सारा कसूर है मगर एक कसूर पुछना कि जेह्ड़े साढ़े मैनेजर होर बोलना कि जनाब इस सुबह जम्मू के विच एक ही कोपनी है जिसके विच अस इतना लोग रोजगार कर रहे हैं आज ऐसा होया साढ़े कन्नै कि एक साड़ी नस्ल कशी हो ये माइन बंद नहीं हुई ये साढ़े वास्ते बुरा होया ये साड़ी अर्ज है कि साढ़े पर को ख्याल करे गौरमेंट हर इंसान के साड़ी अर्ज है साड़ी मदद करे हर तरह कन्नै कि ताकि इस डूबे बेड़े को पिछू बाहर निकल जाए बाकी बात है कि
हर एक इंसान इस पर तावन करे, सारा कने बुरा हो गया है। और छोटे लेके ऊपर तक सारे अफसरान के अर्ज करनी कि इस माइन का कुछ ना कोई हल होवे, असें रोजगार मिले। अस ये नहीं चाहने कि बेले बैस के रोजी खा लिया, अस सोचने कि अगर 4 मिनट माइन में पानी भरे गया साइड पर को होर माइन चलने का जरिया बने, ताकि जितों साड़ी ये रोजगार सदियों तक चलता रहे। ये ऐसा रोजगार है कि इसके बिच जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे जेडे नौजवान वो डिप्लोमे हासिल कर गए, क्लार्क बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं, एई बन सकते हैं, मतलब मैनेजर की कुर्सी जा सकते हैं। पर अगर होया ही ना तो करनगे तो ये मतलब अनपढ़ लोग 8वीं 9वीं वाले अनपढ़ के हिसाब वो के कम करने तोड़ा टोगे आसान रोजी कमा सकते। लेकिन अगर ये हो ही नहीं, मां ही नहीं हुई तो फिर क्या होगा? यही सारी अर्ज है। तो खुदा हाफिज। जय हिंद। आप देख रहे हैं जेके टाइम्स, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस समय हम मोगला माइन के अंदर खड़े हैं। पिछले 4 दिनों से इस माइन के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन हाई अथॉरिटी माइन की जो हाई अथॉरिटी होती है, उनके मेन जो एमडी होते हैं, वो अभी तक इस माइन की सुध लेने तक नहीं पहुंचे हैं। क्या इसी तरह से इन मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? क्या इसी तरीके से जो लोग इनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, आखिरकार क्यों नहीं अभी तक पहुंचे? कल खबर लगने के बाद, पेपर में खबर लगने के बाद डीसी रजौरी ने एक्शन लेते हुए नायब तहसीलदार मोगला को जहां पे भेजा माइन को बंद करवाने के लिए, काम को ठप करवाने के लिए। वो तो जहां पे आए हुए हैं, लेकिन जब हमने इनके मैनेजर से बात की, उन्होंने बोला मैंने टेलीफोनिकली उनको बता दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी अंदर भरा हुआ है, और जो मजदूर हैं आज वो बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं कब हमारा पंप जहां पहुंचेगा, पानी खाली होगा और हम काम करेंगे। अब हम बात करेंगे जहाँ के जो कुछ अधिकारी आए हुए हैं और जहाँ स्थानीय लोग हैं, जहाँ जो मजदूर हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार क्या मसला है आज अभी तक जहाँ पे हाई अथॉरिटी के लोग क्यों नहीं आए हैं। पता भी लगा था 1997 में एक बार पहले भी जो माइन डैमेज हुई थी, 10 लोगों की जान गई थी। लेकिन अगर इस चीज को देखते हुए हम बात करेंगे कि अगर उनको पता भी था पहले भी डैमेज हुई है, अगर इस माइन की सेफ्टी कोई नहीं है, फिर इन लोगों को, लेबर को अंदर क्यों भेजा गया? क्यों उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है? हमारे साथ जहाँ पे बात करने के लिए इनके प्रधान जी हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार क्या मसला है, क्यों नहीं अभी तक इनकी जो हाई अथॉरिटी है उनके लोग जहाँ पे पहुँचे। आप किस तरीके से देखते हैं, क्यों नहीं अभी तक इनके लोग जहाँ पे पहुँचे हैं? देखो, सबसे पहले मैं जो मीडिया अधिकारी यहाँ पे आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। मैं विजय कुमार शर्मा, भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट मोगला, और एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जिला रजौरी ब्लॉक मोगला तहसील त्रियाड़ से। और इस मसले के ऊपर जब कल से मुझे पता चला कि जहाँ पे माइन के अंदर पानी भर चुका है, तो मैंने जिला अधिकारी से बात की, जो हमारे विकास कुंदल सर जी हैं। उसके बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो माइनिंग डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि मैंने जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के एमडी हैं, उनको बोल दिया है कि मजदूरों की सेफ्टी रख के माइन को अच्छी तरीके से, माइन बंद नहीं होनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो उसके बाद बड़े दुख की बात है कि इनके माइनिंग डिपार्टमेंट का आदमी कोई भी यहाँ पे पहुँचा नहीं आज तक। तो आज दूसरा दिन है। आज हमारे साथ रेवेन्यू के नायब तहसीलदार मोगला पटवारी साहब भी हैं, और ये जो उन्होंने मौके पे जहाँ पे जायज़ा लिया है। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे जिला रजौरी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी कालाकोट विधानसभा के अंदर एक ही हमारा जो एक कारखाना है कोल माइंस। ये सर पिछले 1 साल से यही चल रहा है कि 1 साल में यहाँ पे माइन के अंदर पानी भर चुका था, तो और पंप की जरूरत थी, मगर पूरा 1 साल हो चुका है, यहाँ पे पंप नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे कमिश्नर साहब खुद विजिट किया था, उन्होंने 1 महीने का समय दिया था कि 1 महीने के अंदर जो भी यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है, पंप की है, वो टाइमली यहाँ पे पहुँच जाएगी। मगर 1 महीने के बजाय यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे इस क्षेत्र का एक रोजगार है, और रोजगार ये क्या कि ख़त्म हो गया। मेरी गुजारिश है हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, खासकर हमारे जो इस इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, एलजी साहब हैं, जिला इंतज़ामिया हैं, मैं बड़ी एक दुख से कहना पड़ रहा है कि एक हमारा जो कारखाना है, इसको टाइमली देखा जाए, इसको अपडेट किया जाए। और इस क्षेत्र के अंदर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने खुद यहाँ पे विजिट किया, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोयले की कोई परेशानी नहीं है, और 40 साल तक जो आगे मायने चल सकती हैं। मगर खुदा ना खासा
अगर मौके की कंडीशन देखी जाए, यहाँ पे पहली बात तो स्टाफ की प्रॉब्लम है, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है। यहाँ पे ऐसा किया उन्होंने, जो जेई है उसको मैनेजर बना के बिठाया है, जो मैनेजर है कोई ओवरमैन या माइनिंग स्टार है, उनको इन्होंने जो सीएमपी की कुर्सी पे बिठाया हुआ है। ओवरऑल माइनिंग स्टाफ प्रॉपर्ली यहाँ पे ना होने से माइनों की ये खस्ता हालत है, और जो कंसर्न इनकी मैनेजमेंट है उनकी भी थोड़ी लापरवाही है, क्योंकि जब से ये माइनिंग डायरेक्टर विक्रम गुप्ता जी हैं, इन्होंने थोड़ा सिस्टम को अपडेट किया है, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए एज पर गाइडलाइंस अंडर रूल जिस तरीके से माइनिंग अपडेट होनी चाहिए, माइन हमारे और भी यहाँ पे खुलनी चाहिए, मगर ऐसा इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। ये मेरी जिला इंतजामिया से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से अपील है कि इस क्षेत्र के अंदर जो हमारी माइंस हैं इनको न्यू माइंस ओपन की जाए, जो चल रही हैं इनको सेफ्टी के तहत अपडेट किया जाए और चलाया जाए। आप किस तरीके से देखते हैं जब मजदूर को अंदर भेजा जाता है, उनके पास सेफ्टी के नाम पे भी कुछ नहीं होता, और दूसरी साइड से नाले से पानी अंदर भर जाता है, इनकी जान के साथ क्यों खेल रहे हैं जी? देखो, इसके ऊपर मैं खुद एक हैरान हूँ कि कल मैंने सभी जो खासकर हमारे जो हाई अथॉरिटी के लोग हैं, जितने भी हैं जिला से हैं, मैंने उनसे बात की सर के यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई है, मगर एक बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे कोई भी नहीं पहुंचा, और खासकर तो इनके डिपार्टमेंट का कम से कम कालाकोट से भी ये कोई आदमी नहीं पहुंचा। तो इसके ऊपर हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि ये ऐसी नज़रअंदाजी और अनजस्टिस मजदूरों के साथ ना किया जाए। तो इन्होंने अपनी बात बताई है, हम नायब साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने आखिरकार इनको क्या संदेश दिया अभी। जी, मैं नायब सदर मोगला। तो मैं यहाँ माइन के सिलसिले में आया हुआ था कि हम माइन जो है वो बिल्कुल उसमें पानी भर गया है। तो हमने मैनेजर साहब से बात की है कि कोई भी लेबरर जो है इस माइन में ना जाए जब तक इसमें पंप या कोई भी ऐसी सुविधा इसके लिए की जाए, तब तक कोई भी लेबरर जो है यहाँ काम नहीं करेगा। तो हमारी सब लेबरर से यही गुजारिश रहेगी कि कोई भी लेबरर जो है यहाँ काम करने के लिए ना जाए जब तक कि इसमें पंप वगैरह पानी वगैरह बाहर ना निकले, तब तक ये। तो नायब साहब ने बता दिया कि अगर जब तक जहाँ पे पंप नहीं पहुँचेगा तब तक कोई भी लेबर वाला इस माइन के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन इनके मैनेजर से जब हमने बात की, उन्होंने भी यही बोला, काम नहीं भी होगा तो हम मजदूर को पे देंगे ही, चाहे उनको बैठा के दें चाहे काम करवा के दें। अगर काम करवा के देनी भी होगी तो जो माइन के अंदर भेजेंगे। इतना तो श्योर है कि ऐसे तो पे नहीं मिलेगी। अगर काम करवाना भी होगा, सेफ्टी के साथ करवाना होगा, ऐसे पानी भरी माइन के अंदर मजदूरों को नहीं भेजा जाए। मेरी खास एलजी से यही रिक्वेस्ट रहेगी, इस माइन के बारे में जो भी इनके डिपार्टमेंट कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको एक बार बोला जाए, इनकी अपडेट किया जाए इनको, और मजदूरों को खासतौर सेफ्टी के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। आप देखते रहिए जेके टाइम्स, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।